लोग बातों में मसरूफ थे और वो दिन में ये कह रहा था कि अब तो मेरे पास इतना ज़ख़ीरत में हमने सबको जमा किया है। वज़ीर, जाओ शराब ले आओ। आज हम इतना पियेंगे क्योंकि आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। आज दुनिया हमारे कदमों में है और हम दुनिया के पाते हैं। कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे पास नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ है। ये हुकूमत, माल, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये आलीशान महल जिसमें दुनिया के तमाम तर आसाइश मौजूद है और ये सब हमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है। मलिकुल मौत एक फकीर की शक्ल में डरावनी शक्ल लेकर बादशाह का दरवाजा जोर जोर से पीटता है, जिसकी आवाज़ से यूं सारा महल गूंज उठता है। कौन घूम रही जी इधर से उधर? गुलाम दौड़ते हुए बादशाह के गुलाम दौड़ते हुए जाता है और कहता है, ये कौन मामूल है जो इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है? ए भिखारी, क्या बात है? क्यों जोर जोर से इतना दरवाजा पीट रहा है? तुम्हें पता नहीं ये फला बादशाह का महल है और तुम जानते हो इस गलती की क्या सजा होगी? जाओ अपने बादशाह, अपने सरदार, अपने मालिक, अपने मंत्रियों को हमारे पास भेज दो। हमारे बादशाह तुझ जैसे फकीर के पास आएंगे? तेरी औकात ही क्या है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बादशाह को बुलाए और हमारे बादशाह तुझसे यहाँ मिलना है? वो जरूर आएगा, उसे मुझसे मिलने आना ही होगा। तेरा बादशाह क्या, दुनिया का बड़ा सा बड़ा हर इंसान मुझसे मिलने आता है। गुलाम दौड़ते हुए बादशाह के पास जाता है और कहता है, ए सुल्तान मुअज़्ज़िम, ए आलिम पना, ए मेरे हाकिम, दरवाजे पर कोई नाकारा भिखारी आया है और वो कह रहा है कि अपने सरदार से कह दो कि वो मुझसे मिलना है। इसकी मजाल, इसकी हिम्मत, तुमने उस भिखारी को उसके अल्फाज के बदले उसको सजा नहीं दी या उसे कहने का मजा नहीं चखाया? फकीर दोबारा दरवाजा पीटना शुरू करता है। गुलाम दौड़ते हुए जाता है। हमारे बादशाह तुझ जैसे फकीर से मिलना नहीं चाहते। जाओ अपने आका से कह दो कि मुझे अंदर आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं मलिकल मौत हूँ। बादशाह अपने आप को मलिकल मौत कहता है। बादशाह के हाथ से शराब का गिलास छूट जाता है और बादशाह के होश उड़ जाते हैं। क्या? मलिकल मौत? जाओ उसे कह दो कि मेरी विजय में किसी और को कबूल करे। फकीर अंदर दाखिल होता है। बादशाह और फकीर की गुफ्तगू शुरू होती है। ऐ बादशाह, तुझे कुछ करना है तो कर ले, मैं तेरी रूह खर्च के बगैर वापस नहीं जा सकता। तुझे अपने इस आलीशान महल, अपनी शोहरत, अपनी हुकूमत, अपने अजीज व अहबाब पर बहुत फख्र है, लेकिन तू सब कुछ छोड़ जाएगा। तुझे तन्हा अंधेरे घड़े में रहना होगा जहाँ तेरा कोई मददगार ना होगा। बादशाह सोच में पड़ जाता है, कुछ सोचता है और अपने माल को बुलाता है। वज़ीर, माल को बुलाओ। माल हाजिर हो। माल और बादशाह की गुफ्तगू शुरू होती है। ऐ माल, मैंने तेरे खातिर क्या कुछ नहीं किया। तेरे खातिर मैंने दिन रात मेहनत की। तेरे हासिल करने की फिक्र में मैंने अपनी नींद की भी कुर्बानी की। मैंने अपने ईमान की फिक्र नहीं की और झूठ सच बोलकर तेरे कमाने की फिक्र में लगा रहा। ऐ मेरे माल, तेरे मशगूलियत में मैंने सब कुछ भुला दिया, यहाँ तक कि बराबर से अल्लाह ताला को याद भी नहीं किया। बता, अब तू मेरे खातिर क्या करेगा? अब मेरे क्या काम आएगा? तूने जो कुछ कहा ये सब ठीक है। यकीनन तू मेरे हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन है बादशाह तू मुझ पर लानत क्यों करता था जबकि तुम मेरी वजह से एक बड़ी बादशाह तक पहुंचा। तू मेरी वजह से बड़ा बादशाह बना, जबकि नेक लोग तो मुझे अपने दरवाजों के पास भी आने नहीं देते थे, वहीं से ही हटा देते हैं। तो मेरी वजह से नजाकत में चला, इतनी ढाट पर अपनी ज़िंदगी का लुत्फ उठाया। ऐ बादशाह, तू जबकि मुझे नेक कामों में खर्च कर सकता था। ये मौका ऐसा है कि अब मैं तेरी किसी भी मदद नहीं आऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तेरे खबर के घड़े तक ज़रूर आऊँगा। जब तुझे अपने अंदर दफना दिया जाएगा तो मैं किसी और का हो जाऊँगा। अब तेरा हो तो कल किसी और का। दौलत तो धूप और छाँव की तरह होती है बस। बादशाह माल का जवाब सुनता है और बहुत फिक्र में रहता है और अपनी बीवी को बुलाता है। वज़ीर, हमारी शरीक हयात को बुलाओ। रानी साहिबा हाजिर हो। रानी साहिबा अंदर दाखिल होती है। बादशाह और रानी की गुफ्तगू शुरू होती है। ऐ मेरी शरीक हयात, तुम जानती हो मैंने तुम्हारे खातिर क्या नहीं किया। मैं तुझे खातिर सब कुछ करता, माँ तुम्हारी जमा करता ताकि तुम्हें सुकून व राहत मिले, तुम पर कोई आँच ना ले पाए। तुम्हारी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की, मैंने तुम्हारी पूरी ख्वाहिशों को मुकम्मल किया। अब
बादशाह अपनी बीवी का जवाब सुनता है और बहुत फिक्र में हो जाता है और अपने अमाल को बुलाता है। वजीर, हमारे अमाल को बुलाओ। अमाल हाजिर हो। बादशाह और अमाल की गुफ्तगू शुरू होती है। ऐ अमाल, यकीन मानो हमने तुम्हारे साथ हमेशा बुराई की है, कभी तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, कभी मूड हुआ तो तेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, वरना छोड़ दिया। मगर फिर भी है मेरे भाई, हमें तुझसे उम्मीद है कि तू हमारे काम आएगा। हाँ, ऐ मेरे दोस्त ने सही कहा कि तूने हमेशा मेरे साथ बुराई की, कभी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर जो कुछ भी तूने कभी कभार किया है इसका ये बदला जरूर दूंगा और मैं तेरे साथ जरूर आऊँगा। खबर में भी तेरे साथ रहूँगा। जब मैदान हश्र की तरफ बुलाया जाएगा हिसाब और किताब के लिए, उस वक्त भी मैं तेरे साथ रहूँगा और पुंजरात पर तू चलेगा तो भी मैं तेरे साथ चलूँगा और आमाल नामे लिखने के वक्त तक साथ रहूँगा, यहाँ तक कि तो जन्नत या जहन्नुम में दाखिल हो जाए। बादशाह अमाल का जवाब सुनता है और बहुत फिक्रमंद हो जाता है और अपने औलाद को बुलाता है। वजीर, जाओ हमारी औलाद को बुला लाओ। शहजादा, शहजादी हाजिर हो। शहजादा और शहजादी अंदर दाखिल होते हैं। बादशाह और औलाद की गुफ्तगू शुरू होती है। ऐ मेरी औलाद, हमने तुम्हारे खातिर क्या कुछ नहीं ऐ मेरी औलाद, हमने तुम्हारे खातिर क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारे खातिर में रात रात भर जागता रहा जब तुम्हारी तबीयत खराब रहती, तुम्हें तालीम दिलवाई, तुम्हारे खातिर दिन रात मेहनत की। अब तुम इसके बदले में अब हमारी क्या मदद करोगे? आखिर तुम लोग तो हमारी मदद करो, आखिर तुम तो हमारी औलाद हो, तुमको तो हमारी मदद करनी चाहिए। ऐ बजान, बेशक आपने जो कुछ किया हमारे खातिर किया, हम बेशक इसको सच मानते हैं, लेकिन ये वक्त ऐसा होता है जो कि कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, आप जाने के बाद हम आप पर चंद आंसू बहाते हैं, बस इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐ बजान, बेशक आप हमारी खातिर बहुत मेहनत की, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें हर ऐशो आराम दे, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बस आप पर चंद आंसू बहाएंगे और बाद में आपको याद करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बादशाह औलाद का जवाब सुनता है और सोच में पड़ जाता है। इसके बाद मलिकल मौत कहते हैं, ऐ बादशाह, तेरा वक्त खत्म हो चुका है, अब तेरी गरीबी गुजार बाकी नहीं रही। मुझे थोड़ा तो वक्त दो ताकि मैं मस्जिद तो लिख सकूं। नहीं बादशाह, इसका वक्त खत्म हो चुका है। अच्छा ये बता कि तुम अभी कहाँ ले जाओगे? तेरे अमाल जो आगे गए होंगे उनके पास ले जाऊंगी, जैसे अमाल होंगे वैसा ठिकाना मिलेगा, जिस किस्म का तूने उस जहाँ में घर तैयार किया वैसा ही मिलेगा। मैंने तो कोई नेक अमल नहीं किए। मैं तुझे बुजुर्ग की तरफ ले जाऊंगा, वहाँ बेशक जैसे अमाल होंगे वैसा तैयारी की गई होगी और तेरा ठिकाना आग है जो तेरी खाल तक खींच लेगी। इसके बाद मलिकल मौत अचानक रूह खर्च कर लेती है। इसके बाद सब मिलकर कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस ड्रामे का मकसद ये है कि हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, वरना हमारा आखिरत में बुरा अंजाम होता है जिसका हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। आमीन।